हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभी सब अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर्स के कुछ स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं, और हम इसी स्टेटमेंट का आपके सामने पोस्टमार्टम करके आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आप कहीं जाइएगा मत, और हाँ, साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको 9th के बुक में मिलने वाले हैं। वो चाहे एनसीईआरटी बुक होगी या फिर अदर साइड की बुक होगी, ऐसे क्वेश्चन आपको 9th क्लास में 10th क्लास में श्योर है मिलेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन टीचर्स आपसे क्लास में पुटअप करते हैं। तो आपको देर किस बात की है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है नंबर सिस्टम के बारे में, तो आप फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अभी फर्स्ट वीडियो के ही जो एक्सप्लेनेशन, जो डिफिनेशन हमने आपको बताया था, वहीं से ये सब क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन उठाए हैं, और वहीं से ले जाकर हम आपको अटैच करके इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट एंड द लीस्ट नेचुरल नंबर इज, क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द लीस्ट नेचुरल नंबर इज, तो आंसर हो जाएगा 1। कह रहा है एक सबसे छोटी और सबसे फर्स्ट प्रथम और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, कह रहा है नेचुरल नंबर इज, तो आंसर होगा 1। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सेकंड क्वेश्चन है द लास्ट ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, लास्ट मिस हो गया अंतिम, ग्रेटेस्ट मिस होता है बड़ी, और कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। तो कह रहा है कि द लास्ट ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज, अब आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। ग्रेटेस्ट नंबर नेचुरल्स, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, अनंत। हम इसको आंसर नहीं दे सकते। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर इज वेरी वीक, बहुत से ऐसे नेचुरल नंबर है, हम इसका आंसर नहीं दे सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट एंड द लीस्ट होल नंबर इज, द फर्स्ट प्रथम एंड होल नंबर लीस्ट, तो आंसर हो जाएगा 0, बिकॉज होल नंबर स्टार्टेड 0 1 2 3 एड्स 1, होल नंबर स्टार्टेड 0 1 2 3 एंड एड्स 1। तो फर्स्ट 0 एंड लीस्ट छोटी संख्या 0, तो ये प्रथम और सबसे छोटी संख्या होल नंबर इज 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूंगा, और श्योर है कि आपको यहाँ से बहुत अच्छे ही कंटेंट प्राप्त होने वाले हैं। चलिए फोर्थ नंबर के क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, द फर्स्ट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट प्रथम बतानी है और लीस्ट भी छोटी, तो प्राइम नंबर सबसे छोटी कौन सी है, 2 इज द फर्स्ट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दे नंबर्स divided by himself and 1, only divided by himself and 1, this number is prime number। चलिए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपके 5 स्टेटमेंट अभी प्रेजेंट टाइम में है, और अभी हम 6 स्टेटमेंट 7 स्टेटमेंट सभी स्टेटमेंट पर डिस्कस करने वाले हैं। आप कहीं जाइएगा मत, बस कापी पेन लेकर एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर्स, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, रेशनल नंबर क्या परमेय संख्या है। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है। चलिए इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं, और इसको हम डैश कर देते हैं। आप इसे क्वेश्चन पर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3 एड्स 1, इज ए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 by 1 एंड 2 by 1 into 3 by 1 is equal to infinite। अब नेचुरल नंबर्स कन्वर्ट टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर डिफिनेशन p upon q, q and p both integer and q not equal 0, सॉरी डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल 0, डिनोमिनेटर हमने 1 पे कन्वर्ट कर दिया, तो नेचुरल नंबर किसमें कन्वर्ट हो गया, रेशनल नंबर में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। यस एवरी नेचुरल नंबर इज
रेशनल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। क्लियर? नेचुरल नंबर हमने नोट किया 1 2 3 8 1, कह रहा है कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट होगा तो रेशनल नंबर के डिफिनेशन में जाइए कि p अपॉन q एंड q इनटू p बोथ इंटीजर एंड q नॉट इक्वल 0, तो दिस इज इंटीजर 1 2 3 8 इंटीजर, कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये नेचुरल नंबर्स कन्वर्ट हो गया रेशनल नंबर में, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। और ये रेशनल नंबर के जो डिफिनेशन है, जो उसका मेन पॉइंट है, वो फॉलो कर रहा है, तो श्योर है कि ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू है, राइट है। क्लियर? चलिए सेकंड स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर की बात करें इक्वल टू 0 1 2 3 एड्स 1, क्या है? रेशनल नंबर मीन्स कन्वर्ट करना है p अपॉन q में एंड q नॉट इक्वल 0। चलिए 0 का 1 बाई 1 2 अपॉन 1 इंटू 3 अपॉन 1 इक्वल टू, अब होल नंबर कन्वर्ट इज रेशनल नंबर की जो कंडीशन है वो होल नंबर फॉलो कर रहा है। ये हम होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 कन्वर्ट कर दिए, 1 से डिवाइड कर दिए, अब ये रेशनल नंबर होगा p अपॉन q नॉट इक्वल 0, मींस कि होल नंबर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया और रेशनल नंबर के जो पॉइंट थे, जो इसकी डिफिनेशन, जो इसकी परिभाषा कह रहे थे, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मिस जो सेकंड स्टेटमेंट है कि एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, तो आंसर होगा यस, ट्रू। ये भी क्या है? राइट है। क्लियर? थर्ड स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर्स पे आ जाते हैं, तो नेचुरल नंबर्स फिर वही 1 2 3 4 एड्स 1, कह रहा है इज ए होल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। चलिए ये हो गए नेचुरल नंबर्स, होल नंबर 0 1 2 3 एंड 4 एड्स 1। अब कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर्स, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से और होल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से। अब देखिए होल नंबर में ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर है कि नहीं? कहेंगे सर यस, 1 2 3 4 इज नेचुरल नंबर और होल नंबर 0 से स्टार्ट, मींस एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट देखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, रट्टा मारना छोड़ दे, उठा के पढ़ेंगे, ये आप याद रख लीजिएगा। स्टेटमेंट ओनली देखिए, आंसर फट से दीजिए और आंसर कैसा आएगा मैं आपको बता दूं। आंसर के लिए आपको डिफिनेशन डिफिनेशन नहीं, उसके मेन फैक्ट याद करना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये लगा दो आग पानी में उसे जवानी कहते हैं, तो छीन ले सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। तो आज मेरे रहों में खून नहीं जुनून दौड़ रहा है, तो आपके भी रहों में खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। जुनून कि अगर सर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप फटाफट उसका आंसर दे। चलिए स्टेटमेंट नंबर 4, ये भी क्या हो जाएगा? राइट, ट्रू है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्वेश्चन कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इसको डैश कर रहे हैं 4 स्टेटमेंट में। एवरी इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3 एड्स 1। इंटीजर जो होगा वो पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों में होगा, बट 0 इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है एवरी इंटीजर, प्रत्येक पूर्णांक, अ होल नंबर, एक पूर्ण संख्या है। वेरी गुड। चलिए वो स्टेटमेंट बहुत ही बेस्ट है। चलिए एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट होल नंबर 1 0 1 2 3 4 5 एड्स 1। देखिए होल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 मींस पॉजिटिव से, बट इंटीजर होगा किस चीज से? नेगेटिव से। तो क्या इंटीजर जो नेगेटिव है वो होल नंबर में है? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ तो पॉजिटिव से स्टार्ट है। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नहीं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर? चलिए
सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर पे आ जाते हैं। तो रेशनल नंबर तो आपको बहुत ही फेमस होगा, आर इक्वल टू वही पी अपॉन क्यू, और क्यू नॉट इक्वल जीरो, और पी एंड क्यू बोथ आर क्या है आपके इंटीजर हैं। क्लियर? एवरी रेशनल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या इज ए होल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं? प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं? क्वेश्चन यह कह रहा है। एक मिनट थोड़ा पानी पी ले। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। तो रेशनल नंबर होगा होल नंबर 0 1 2 3 x1। अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग, फॉल्स। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट नंबर 6, स्टेटमेंट नंबर 6 पर डिस्कस करने वाले हैं। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। इसका ये हिंदी मीनिंग है कि एवरी होल नंबर 0 1 2 3 एड्स 1। ओके, कह रहा है इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन पी अपॉन क्यू, कन्वर्ट कर दीजिए 0/1 0/1/2 3/1। अब इसकी मेन फैक्ट क्या है कि पी अपॉन क्यू नंबर कन्वर्ट, बट क्यू नॉट इक्वल 0। तो क्यू 0 के इक्वल है? नो, मीन्स की होल नंबर कन्वर्ट हो गया किस नंबर में? रेशनल नंबर में। तो 6 नंबर स्टेटमेंट इज ट्रू, 6 नंबर स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट, यस। इसका आंसर हो जाएगा यस। एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर। हम आपको अभी भी बता रहे हैं, बस अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड में ओनली होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर एंड नेचुरल नंबर्स, इस सब के ओनली फैक्ट टू फैक्ट माइंड में सेट कर लीजिए कि होल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होंगे। बस होल नंबर हमको मालूम 1 2 3 0 1 2 3 एड्स 1 को होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को बस इसी को आप डैश कर दीजिए 1 2 3 एंड बस एड्स 1 इनफाइनाइट तक को नेचुरल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर का क्या वो है कि वो क्यू के नॉट इक्वल 0 हो। ऐसे ऐसे बस आप डिफाइन करेंगे, बस आपका आंसर आपकी आंखों के सामने। देखिए स्टेटमेंट नंबर 7, एवरी इंटीजर, तो इंटीजर -3 -2 एड्स 1, माइनस से इंटीजर स्टार्ट होगा। इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा? पॉजिटिव से और नेगेटिव से। -1 0 1 2 3 एड्स 1। इसके पहले इनफाइनाइट और इसके बाद भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, पॉजिटिव में और नेगेटिव में भी। तो एवरी इंटीजर हो गया। ये रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी से रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यस, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, राइट है। देखिए अब इसका हम एक एग्जांपल आप बताएं। आप कहेंगे सर इंटीजर 2 इज पॉजिटिव इंटीजर, कह रहा है इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डिफिनेशन ये लिखिए 2/1 इज ए रेशनल नंबर और 2 इज ए इंटीजर। ऐसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। एनी प्रॉब्लम? नो। क्लियर हुआ? एक एक स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ऐसे ही पोस्टमार्टम करके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं और लगाने हैं। चलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इस पे डिस्कस करेंगे। एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर बाई 3/7 इज ए रेशनल नंबर, बट 3/7 इज नॉट इंटीजर। रीजन इंटीजर -3 -2 ऐसे, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
ये 3/7 इज ए रेशनल नंबर बट इज नॉट इंटीजर। ऐसे और भी लीजिए 5/2 दिस रेशनल नंबर बट इज नॉट इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, फॉल्स है। स्टेटमेंट हो गए। अब कुछ क्वेश्चन आपके व्हाट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है अभी हम जितने 1 से लेकर 8 स्टेटमेंट्स जो आपको हमने स्टेटमेंट सॉल्व कराए हैं, ये स्टेटमेंट ओनली आपके डिफिनेशन से मैंने निकाले हैं। डिफिनेशन का ही स्टेटमेंट है। बस आपको क्या करना है कि वहाँ आप अगर इस डिफिनेशन को अच्छे से लर्न किए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एक क्वेश्चन का पोस्ट मास्टर किया है, ये नोट होने चाहिए कॉपी में, इसे नोट कर लो, जी जान लगा दो इस बार। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, कुछ दिखाने का, माँ बाप का सपना पूरा करने का, तो लग जाओ आज से ही। हम भी आपके साथ तन मन धन से लग गए हैं। व्हाट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है? फर्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यस इट इज पॉसिबल। स्मॉलेस्ट नंबर 0। The largest natural number, it is not possible, it is not possible, ऐसे लिख दीजिए not possible। The largest integer, not possible। इंटीजर हमने कहा -3 adds 1 -3 -2 -1 0 1 2 3 adds 1। अब इसके पहले कितने भी पूर्णांक होंगे मुझे मालूम ही नहीं है, और इसके बाद कितने पॉजिटिव नंबर इंटीजर है, कितने निगेटिव नंबर इंटीजर है। हम क्या इसको फाइंड कर सकते? लार्जेस्ट नंबर। भैया हम आपसे कहें सबसे बड़ी संख्या बताओ, अब हमने आपसे ये नहीं कहा कि 1 अंकी या 2 अंकी, आप सबसे बड़ी संख्या बताइए। मैंने आपसे कहा सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब आप सोचेंगे सर कितने अंकी, 1 अंकी, 2 डिजिट की, 3 डिजिट, नहीं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी आपका थर्ड है, इट इज नॉट पॉसिबल। कह रहा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज, तो ये भी आपका हो जाएगा दिस स्मॉलेस्ट इंटीजर, इट इज नॉट पॉसिबल। ये भी क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। भाई कहाँ पॉसिबल है? जब हम लार्जेस्ट इंटीजर नहीं फाइंड कर पा रहे हैं पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में कहाँ फाइंड कर पाएंगे? क्लियर? अगर इतने क्वेश्चन आपको, इतने स्टेटमेंट आपको अच्छे लगे हों तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइएगा क्या ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं। आप लोग कमेंट नहीं करते बस। और वीडियो को आप जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास शेयर करिएगा, सब्सक्राइब को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो श्योर हम अपने तन मन धन से आपके पूरा हेल्प करेंगे, पूरा साथ देंगे। जय हिंद।